नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 92 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत आने वाले प्रमुख विदेश यात्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके एग्जाम में आने की संभावना 100% रहती है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? बताइए, मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो मेगास्थनीज दोस्तों याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर होगा। याद रखना, मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये किसका राजदूत था? तो याद रखना, सेल्यूकस निकेटर का। किसका? सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। ठीक है, और इसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है इंडिका। क्या है? इसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तिका है इंडिका, जिसमें इसने किसका वर्णन किया है? तो मौर्यकालीन समाज और संस्कृति के बारे में लिखा हुआ है। तो याद रखना, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, और ये सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। डाइमेकस किसके दरबार में भारत आया था? ठीक है, बताइए डाइमेकस किसके दरबार में भारत आया था? तो डाइमेकस दोस्तों बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, याद रखना, डाइमेकस बिंदुसार के शासनकाल में या बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अच्छा, ये बिंदुसार कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था? अशोक। ठीक है, तो याद रखना, बिंदुसार, बिंबिसार अलग है, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार अलग है, ये बिंदुसार है। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, मौर्य साम्राज्य का शासक था। ठीक है, और इसी के शासनकाल में कौन आता है? डाइमेकस भारत आता है। और ये किसका राजदूत था? तो सीरिया नरेश एंटीयोकस। ठीक है, सीरिया नरेश जो एंटीयोकस था दोस्तों, एंटीयोकस। ठीक है, एंटीयोकस का राजदूत था। ये सीरिया का नरेश था, सीरिया का राजा था एंटीयोकस, उसका राजदूत था डाइमेकस और बिंदुसार के शासनकाल में भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। डायोनीसियस किसके दरबार में भारत आया था? बताइए, डायोनीसियस किसके दरबार में भारत आया था? तो डायोनीसियस अशोक के दरबार में भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डायोनीसियस किसके दरबार में भारत आया था? अशोक के दरबार में भारत आया था। सम्राट अशोक का नाम तो आपने सुना ही होगा, कलिंग युद्ध उन्होंने लड़ा है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन अशोक से संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना, डायोनीसियस किसके दरबार में भारत आया था? अशोक के दरबार में भारत आया था। और ये किसका राजदूत था? तो मिस्र का नरेश था। कौन सा? मिस्र का नरेश था टालमी फिलेडेल्फस। क्या था? टालमी फिलेडेल्फस उसका राजदूत था ये डायोनीसियस। ठीक है, और अशोक के दरबार में भारत आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाहियान किसके दरबार में भारत आया था? ठीक है, तो फाहियान दोस्तों याद रखना, एक चीनी यात्री था और ये किसके दरबार में आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आता है। ठीक है, पहली चीज तो याद रखना, फाहियान एक चीनी यात्री था और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। ठीक है, इसने दोस्तों मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बनाया है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की जनता को किस विदेशी यात्री ने सुखी एवं समृद्ध बताया है? तो ये फाहियान था। ठीक है, और ये कितने वर्षों तक भारत में रहता है? 14 वर्षों तक भारत में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हैंसांग किसके दरबार में भारत आया था? तो हैंसांग ये भी दोस्तों याद रखना चीनी यात्री था। ठीक है, और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। हैंसांग जो है चीनी यात्री था और हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? देखिए, अलबरूनी किसके साथ पूछ रहा है, किसके शासनकाल में नहीं। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये महमूद गजनबी के साथ भारत आता है। ठीक है, याद रखना, अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आता है और इसकी एक किताब बहुत फेमस, किताब उल हिंद। क्या है? किताब उल हिंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अल मसूदी दोस्तों याद रखना। ठीक है, अल मसूदी किसके दरबार में भारत आया था? तो ये महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अल मसूदी महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सर टॉमस रो कह रहा है। ठीक है, सर टॉमस रो जो है दोस्तों याद रखना जहांगीर के दरबार में आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, और ये जो
टॉमस रो था ये जेम्स प्रथम का राजदूत था। किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम का राजदूत था और जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में ये आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए, कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आता है जहांगीर के दरबार में। ठीक है, चाहे सर टॉमस रो हो या आपका कैप्टन हॉकिंस हो, ये दोनों जहांगीर के दरबार में ही भारत आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आता है इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आता है। और ये याद रखना दोस्तों, ये एक मोरक्को यात्री था। कौन सा यात्री था? मोरक्को। ठीक है, मोरक्को का निवासी था ये इब्न बतूता और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसकी एक किताब है दोस्तों, ठीक है, जिसके बारे में हम लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट है, निकोला मैनुकी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो निकोला मैनुकी जो है दोस्तों याद रखना, ये आया था औरंगजेब के शासनकाल में भारत। ठीक है, औरंगजेब आपको पता होगा, इसे जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, और मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति भी किसके शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में थे। और इसी के शासनकाल में ये निकोला मैनुकी कहाँ आता है? भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बाराबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था? बाराबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बाराबोसा कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। बाराबोसा कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमिल्टन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हैमिल्टन दोस्तों याद रखना फर्रुख सियर। ठीक है, फर्रुख सियर, इसे मुगल वंश का घृणित कायर कहते हैं। क्या कहते हैं? मुगल वंश का घृणित कायर भी कहते हैं फर्रुख सियर को। और इसी के शासनकाल में ये हैमिल्टन जो है भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अब्दुल रज्जाक दोस्तों याद रखना देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, पीटर मंडी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो पीटर मंडी जो है दोस्तों याद रखना ये जहांगीर के दरबार में भारत आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। देखिए, जहांगीर के दरबार में एक तो पीटर मंडी हो गया, एक कौन हो गया? सर टॉमस रो हो गया, और एक और कौन हो गया? कैप्टन हॉकिंस हो गया। तो 3 दरबारी आए थे। ठीक है, कौन कौन? पीटर मंडी, सर थॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, ये तीनों अंग्रेजी विदेशी यात्री थे। तो ये होगा दोस्तों विदेशी यात्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब कुछ पुस्तकें देख लेते हैं विदेशी यात्री द्वारा लिखी गई, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रेहला किसकी किताब है? इब्न बतूता द्वारा लिखी गई किताब है रेहला। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री किसकी किताब है? नेचुरल हिस्ट्री दोस्तों याद रखना ये प्लिनी द्वारा लिखी गई है नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद भारत का भूगोल क्या किताब के लेखक कौन है? टालमी। ठीक है, भारत का भूगोल किसने लिखा है? टालमी ने लिखा है। ठीक है, इंडिका किसने लिखा है? मैगस्नी ने लिखा है। और इसमें किसका वर्णन है? मौर्य युगीन समाज और संस्कृति का वर्णन देखने को मिलता है। किताब उल हिंद, देखिए किताब उल हिंद का हिंदी में मतलब होता है भारत की खोज, ये उसका मतलब होता है। ठीक है, ये उर्दू है शब्द है, उर्दू भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, तो किताब उल हिंद जो है इसका अगर हम हिंदी में अर्थ निकालें तो इसका मतलब होता है भारत की खोज। ये अल बरूनी ने लिखा था। और अल बरूनी जो है दोस्तों किसके शासनकाल में भारत आया था या किसके साथ भारत आया था, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरा सवाल आज का यही है दोस्तों कि अल बरूनी जो है किसके साथ भारत आया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपने पूरा ईमानदारी से वीडियो देखे होंगे तो आप इस सवाल का जवाब जरूर देंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।